दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड आईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें हमारे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो हमारा न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न आने वाला है, हमारा प्रश्न पत्र जो है बदल दिया गया है, तो उसके अनुसार पार्ट ए में जो हमारे लिए उसमें सही गलत यानी कि सत्य असत्य प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या किस तरीके से हमारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने सत्य असत्य करना होगा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के ट्रू एंड फॉल्स यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज वाले पेपर के। ठीक है, पेपर फर्स्ट में देखेंगे किस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन हमारे लिए समझ लीजिए 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि पेपर फर्स्ट के 5 नंबर हमारे ट्रू एंड फॉल्स के रहेंगे, तो 5 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, दृष्टि बाधितों को चलन गतिशीलता में भी समस्या होती है। दृष्टि बाधितों को यानी कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उसको गतिशीलता का मतलब है चलने से संबंधित, मूवमेंट्स करने से संबंधित समस्या होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टि बाधित है, दृष्टि बाधिता से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति को चलने संबंधी समस्या होगी? नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, स्पाइना बाइफिडा असामान्य विकास की स्थिति है। स्पाइना बाइफिडा सभी जानते हैं, द्विशाखी रीढ़ क्या है? गर्भावस्था के समय असामान्य विकास, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी खुली रह जाने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे द्विशाखी रीढ़ या स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो उसमें क्या है? असामान्य विकास की स्थिति कहलाती है। तो ये पूछ रहे हैं स्पाइना बाइफिडा असामान्य विकास की स्थिति है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सत्य है। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी असत्य भी लिख सकते हैं या सत्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप क्रॉस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेरेब्रल पालिसी में दृष्टि संबंधित समस्या होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम सेरेब्रल पालिसी अगर हम बात करें प्रमस्तकीय पश्चाघात, जिसमें व्यक्ति की जो कंडीशन होती है, जिसके मांसपेशियों पर नियंत्रण नष्ट हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चलने फिरने जैसे कौशलों को नहीं कर पाता है, गामक कौशल नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दृष्टि संबंधित समस्या सेरेब्रल पालिसी में नहीं होती है, लेकिन एसोसिएटेड कंडीशंस की बात करें तो उसमें हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये कहा है सेरेब्रल पालिसी में दृष्टि बाधित संबंधी समस्या, वो दृष्टि संबंधी समस्या होती है, तो सेरेब्रल पालिसी में दृष्टि संबंधित जैसी समस्या नहीं होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्पास्टिसिटी दुर्घटना के कारण होने वाली विकृति है। स्पास्टिसिटी दुर्घटना के कारण कैसे होती है? भाई स्पास्टिसिटी तो जो है एक हमारा सेरेब्रल पालिसी का जो एक टाइप है, हमारा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार यानी कि मेडिकल सिम्टम्स के अनुसार अगर हम देखें तो सेरेब्रल पालिसी का एक प्रकार है जिसके बहुत सारे कारण हैं। हमने प्रसव पूर्व, प्रसव के समय, प्रसव के पश्चात, ठीक है ना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके होने से या जिसके कारण क्या है सीपी होता है। सीपी का अलग टाइप से एक जो हमारा वर्गीकरण के अनुसार देखें तो एक प्रकार है स्पास्टिसिटी, जो जिसमें क्या है तनाव बहुत बड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, विकृति कॉन्टेक्चर देखने को मिलता है, लेकिन दुर्घटना के कारण स्पास्टिसिटी नहीं होता। ठीक है, वो कह रहे हैं स्पास्टिसिटी दुर्घटना के कारण होने वाली विकृति है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विकलांगता विकार विकृति है। भाई विकलांगता विकार विकृति कैसे हो सकती है? विकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिसऑर्डर, है ना, जैसे मनोविकार हो गया, है ना। विकार का मतलब है डिसऑर्डर यानी कि बीमारी, है ना, बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन विकलांगता की अगर बात करें, विकलांगता तो एक स्थिति है, एक कंडीशन है जो ठीक नहीं हो सकती है लेकिन सुधारी जा सकती है। पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते उसको, लेकिन हम उसमें कुछ हद तक उसमें सुधार कर सकते हैं। तो विकलांगता एक स्थिति है, विकृति या हम कह सकते हैं विकलांगता एक विकार नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, श्रवण ग्रसित व्यक्तियों में बोलने संबंधी समस्या होती है। श्रवण ग्रसित, श्रवण का मतलब हो गया यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड जो पर्सन है, उन व्यक्तियों को बोलने से संबंधित समस्या होती है। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जो सुन नहीं सकते, जिसके कारण वे बोल भी नहीं सकते। बोलने का मतलब हो गया वे संप्रेक्षण तो करते हैं लेकिन अलग माध्यम से कर सकते हैं, वैकल्पिक माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन बोलकर संप्रेक्षण नहीं कर, क्योंकि वे सुन नहीं पा रहे हैं आपको, तो बोल नहीं सकते। तो उनमें कईयों में समस्या देखने को मिलती है। श्रवण ग्रसित वाले व्यक्तियों में बोलने संबंधी समस्या होती है। प्रश्न में आपको यह भी मिलेगा, श्रवण ग्रसित व्यक्तियों में संप्रेक्षण की समस्या होती है, तो मत कर देना, क्योंकि संप्रेक्षण मौखिक भी होता है और अमौखिक भी होता है। संप्रेक्षण हम बोलकर भी कर सकते हैं और बिना बोलकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मोड्स या माध्यम है, लेकिन जहां पर बोलने संबंधी समस्या, बोल के तो हम जैसे मौखिक कर रहे हैं, बोलकर तभी तो संप्रेक्षण होगा जब हम वर्बली कोई किसी को इंट्रक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना, गेट टुगेदर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्रवण ग्रसित व्यक्ति को बोलने संबंधी समस्या होती है, तो होती है। अगर बोलने की जगह संप्रेक्षण हो तो आप उसको देख लेना कि उसमें पूछे क्या रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि संप्रेक्षण हम मौखिक अमौखिक दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। और अगर श्रवण ग्रसित व्यक्तियों की बात करें तो ये अमौखिक ही करते हैं। साइन लैंग्वेज इनके पास ऐसा एक यंत्र है जिसके माध्यम से ये संप्रेक्षण कर सकते हैं, मस्तिष्क के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से ये अपना संप्रेक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इतना समय उपचार से मृगी ठीक हो सकती है। यानी कि अगर सही समय पर हम व्यक्तियों को उपचार करते रहे तो क्या होगा, उसकी मृगी ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही है, सही समय पर शीघ्र हस्तक्षेप कर अगर हम उसका प्रबंधन करना स्टार्ट कर दें तो हम मृगी को रोकथाम कर सकते हैं, ठीक। 8 देखिए, श्रवण बाधितों के लिए संप्रेक्षण बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। कम्युनिकेशन बोर्ड का हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक मंद व्यक्तियों में मानसिक रोग के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए, जबकि दोनों अलग अलग है, मानसिक रोग जो है एक बीमारी है, इसका कारण भी अलग है, इसके लक्षण भी अलग है, टाइप्स भी अलग है, विशेषताएं भी अलग है। लेकिन मानसिक मंद क्या है, मानसिक मंदता क्या है, मानसिक मंदता एक विकलांगता है जिसके कारण भी अलग, प्रकार भी अलग, विशेषताएं भी अलग, लक्षण भी अलग है, ठीक है ना। तो दोनों कह रहे हैं मानसिक मंद व्यक्तियों में मानसिक रोग के लक्षण पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशीय क्षरण जन्मजात होता है। लास्ट टाइम शायद मैंने किसी न किसी आपको क्लास में डिस्कस किया था। मांसपेशीय क्षरण जो है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी गामक क्षमता है जिसमें बच्चे के 5 साल या 3 साल से 5 साल के बीच में धीरे धीरे मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ती हुई नजर आती है और मांसपेशियां नष्ट हो जाती है, जिसमें फाइबर मांसपेशियां नष्ट करके फाइब्रस तंतु जमा हो जाते हैं उसमें। तो दोस्तों वह कंडीशन जन्म से 3 से या 5 साल के बाद हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये जन्म से नहीं होती है, ठीक है। जन्मजात हम तब कहेंगे जो समस्या जन्म से होती है, ठीक है, तब हम उस समस्या को जन्मजात कहेंगे। तो मांसपेशीय क्षरण या मस्कुलर डिस्ट्रोफी जन्मजात नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, हस्तक्षेप प्रक्रिया में शीघ्र पहचान करना आवश्यक है। हस्तक्षेप प्रक्रिया में यानी कि अर्ली इंटरवेंशन में अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। दोस्तों जब हम अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं, किसी चीज का हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए या करना चाहिए, तो ये बिल्कुल हमारा राइट जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12, हस्तक्षेप प्रक्रिया में माता पिता की सहभागिता होनी चाहिए। जब भी हम किसी बच्चे के लिए शीघ्र हस्तक्षेप कर रहे हैं या किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो उसमें उसके अभिभावक या माता पिता या उसके हम कह सकते हैं उसके जो भी भावात्मक व्यक्ति हैं, उसके इमोशंस जो हैं उनको साथ में होना चाहिए, उसके हेल्पर्स हम कह सकते हैं या उनको देखरेख करने वाले संरक्षक जो हैं। तो हस्तक्षेप प्रक्रिया में माता पिता अभिभावक की सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गणना संबंधी विकार अधिगम अक्षमता का प्रकार है। गणना संबंधी का मतलब हो गया कैलकुलेशन करना, यानी कि गणित का, ठीक है, या अंक गणितीय हम कह सकते हैं, ठीक है। गणना करना यानी गिनना, सारी चीजें आ जाती है, बजटिंग करना। तो कह रहे हैं कि गणना संबंधी विकार अधिगम अक्षमता का प्रकार है। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में एक प्रकार है हमारा गणना संबंधी विकार, जिसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, जिसमें बच्चे को गणना संबंधी, हिसाब किताब से संबंधी या गणित से संबंधी समस्या होती है या उनको गणित संबंधी कार्य करने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों
दोस्तों उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और डिस्कैलकुलिया क्या है, एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया हमारा लिखने संबंधित हो गया, अफेजिया भाषा संबंधित हो गया, डिसलैक्सिया पढ़ने संबंधित हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिस्मॉर्फिया तनाव संबंधित हो गया। बहुत सारे हैं इसके प्रकार। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में भी करा रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीपी बच्चों में अधिगम अक्षमता के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सीपी बच्चों में अधिगम अक्षमता के लक्षण अगर हम बात करें, कभी कभी बात होती है कि सीपी बच्चे जो हैं कि उनको थोड़ा मानसिक मंदता भी उनके अंदर रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी जो लक्षण, कभी कोई कोई सीपी, आपने सीपी बच्चा देखा होगा अगर हम, तो वो बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, एक एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ अगर हम बात करें तो लिखने संबंधी समस्या हो जाती है। तो डिस्ग्राफिया जैसी संबंधित समस्या देखने को मिलेंगी, पढ़ने जैसी संबंधी समस्या देखने को मिलेंगी, डिसलैक्सिया। तो दोस्तों उसमें एसोसिएटेड कंडीशन में बच्चे सीपी होने के कारण, यानी कि गामा कक्षा सक्षम होने के कारण लिखने जैसी समस्याओं में, लिखने जैसे कार्यों में समस्याएं होती है। तो उस कंडीशन में उनको डिसलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिस्ग्राफिया जैसी संबंधी समस्या देखने को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सीपी बच्चों में अधिगम अक्षमता के लक्षण पाए जाते हैं। 15 देखिए, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, बिल्कुल है। ठीक, 16 देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगता बहुविकलांगता है, बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगता बहुविकलांगता कहलाती है। क्वेश्चन 17 देखिए, माँ की आयु कम या ज्यादा होना विकलांगता का एक विशेष कारण है, बिल्कुल सही है। प्रसव पूर्व ये कारण, ठीक है, माँ की अगर आयु ज्यादा है या माँ की आयु बहुत कम है तो ये एक विकलांगता का कारण बन जाता है। 18 देखिए, पीडब्ल्यूडी को आरपीडब्ल्यूडी कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और 2016 में किया गया था, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं ऐड हुई है ना। इसमें केवल 7 थी और इसमें 21 कर दी गई है। ठीक, 19 देखिए, पोलियो में मानसिक विकास से संबंधित विकलांगता है, यानी कि पोलियो मानसिक विकास से संबंधित विकलांगता है। पोलियो यानी कि गामक अक्षमता का एक प्रकार है। पोलियो क्या है दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन है जो वायरस से होता है, ठीक है, जन्मजात नहीं होता। वो भी क्या है, एक वायरस के कारण होता है, जिसके 3 नाम हैं वायरस के, लैंसिंग, ब्रेनसाइड और लियोन नाम के 3 वायरस हैं जिसके कारण होता है। तो ये उसमें मानसिक विकास जैसी कोई भी समस्या संबंधित नहीं पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 20 देखिए, ऑटिज्म बच्चों में औसत बुद्धि लब्धि पाई जाती है। ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें दोस्तों, तो ऑटिस्टिक बच्चे, अगर हम कुछ टाइप ऐसे हैं जिनमें क्या है, इंटेलिजेंस हाई पाया जाता है, नॉर्मल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी होती है। हम पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं, लेकिन वे बच्चे केवल देखकर सीख लेते हैं। कोई कोई होता है, मतलब किसी किसी बच्चे के, हर किसी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन कोई कोई अगर हम बच्चे बात करें जिनमें क्या है, नॉर्मल से भी हाई आईक्यू पाया जाता है, हाई फंक्शनिंग की जहां बात करते हैं, उन बच्चों में हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऑटिज्म बच्चों में औसत बुद्धि लब्धि पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पूरे 20 प्रश्न किए हैं ट्रू एंड फॉल्स। ऐसे समझ लीजिए, पेपर फर्स्ट से अगर आपको जो सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार से पूछे जाने वाले हैं, ऐसे ही आएंगे। और भी टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स वाला जो टॉपिक कराया है, जो वीडियो अपलोड की है, उसमें देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये सत्य असत्य टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है आपको इसी में से देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के अभी एग्जाम देखा था, तो उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बाकी का अगर हम बात करें, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हम कराएंगे आपको, ठीक है, मैचिंग्स भी कराएंगे, मैचिंग किस टाइप के आते हैं। तो दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।